28 दिसंबर है और आज दिन बुधवार का है। लगातार पुलिस के महकमे की खबर में चला रहा हूँ। नए डीजीपी है आरएस भट्टी, पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी। अब पहली बार आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो रहा है। क्या आरएस भट्टी जिन आईपीएस अधिकारी को रेंज में भेजना चाहते हैं, सीनियर एसपी बनाकर, डीआईजी बनाकर, आईजी बनाकर, सरकार उनकी कितनी बात मानती है? बताया जाता है अंदर महकमे की खबर है, प्रशासनिक आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की खबर है। अंदर महकमे में ये चर्चा चल रही है कि एसपी, डीआईजी, आईजी में सरकार आरएस भट्टी की कई बातों को उनकी 90% बात मानेगी। लेकिन एडीजी स्तर में आ जाइए, एमआर नायक गया के आईजी हैं, उनको एडीजी में प्रमोशन होना है। उसके बाद अमृत राज साहब और के.एस. अनुपम, और ये 3 एडीजी में आईजी से उनका हुआ है। फिर डीआईजी से कुछ लोगों का आईजी में हुआ है। तो आज बुधवार है, मैंने आपको बताया था अपने चैनल के माध्यम से कि 29 दिसंबर को मैं खुलासा करूंगा कि पटना का सीनियर एसपी कौन बनेगा, भागलपुर का सीनियर एसपी कौन बनेगा। हमारा चैनल जो चर्चाएं हैं उस पर हम कयास लगा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का सीनियर एसपी कौन बनेगा और कौन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीबी एक आईएएस अधिकारी है जो एक आईजी रेंज में तैनात है, जिनका रिटायरमेंट का 1-1.5 साल बचा हुआ है। क्या राज्य सरकार उनको हटाती है या नहीं हटाती है? एक कौन जो है, मतलब जो किसी बड़े नेता का रिश्तेदार बताया जाता है, एक आईजी है, पूर्णिया आईजी को लेकर भी चर्चा है। तो कई अहम खुलासे हमारे चैनल पर आप उम्मीद रखिए 29 दिसंबर, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है वह आरएस भट्टी के अनुकूल बन रही है। राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को जिम्मा दिया है पुलिस महकमे से बेहतर काम लेने का। तो आरएस भट्टी किस तरह से बेहतर काम लेंगे, तो इसके लिए एक नया टीम तैयार करेंगे। मानव सिंह ढिल्लों साहब हैं, डीआईजी हैं, और वह सिख हैं, सरदार जी हैं, और बहुत ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं। मानव सिंह ढिल्लों साहब, उनकी पत्नी है गया में, उनका ही प्रमोशन का समय है। तो वह कहाँ दोनों रहेंगे? क्या पुलिस हेडक्वार्टर में रहेंगे? क्या राज्य सरकार उनको कोई रेंज देती है? इसका खुलासा 29 दिसंबर को करेंगे। प्रीता वर्मा 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी है, 91 बैच की आईपीएस अधिकारी है। उनको राज्य सरकार क्या ट्रेनिंग का डीजी बनाती है? विनय कुमार जो बिल्डिंग भवन के डीजी हैं, क्या वहां आलोक राज को भेजा जाता है? कई अहम खुलासा पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ, और भागलपुर डीएम और पटना डीएम के तबादले की भी चर्चा है। आईएएस महकमे में भी तबादला होगा। आईएएस और आईपीएस महकमे में किन किन बड़े अधिकारियों को कहां कहां भेजा जाएगा, इसका खुलासा हम आपको कल करेंगे। लेकिन आलोक राज जो 89 बैच के हैं और आरएस भट्टी साहब से सीनियर है, राज्य सरकार उनको लंबा समय दे दी। यदि चाहती तो मुझे एक रिटायर आईपीएस ने बताया, जो बड़ी बड़ी सीबीआई में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी में रहे हैं, कि जब आरएस भट्टी को डीजीपी बनाना था तो इनको भी आलोक राज साहब को अभी डीजी ट्रेनिंग है, कहीं उनको दे देना था, क्योंकि डीजी ट्रेनिंग वह बिहार के डीजीपी के अधीन आता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं भट्टी साहब और आलोक राज। दोनों के बाल बच्चे बड़े हो गए होंगे। लगातार चर्चा थी कि आलोक राज डीजीपी होंगे, आलोक राज डीजीपी होंगे। परिवार में भी सब लोग देखते होंगे, रिश्तेदार में भी सब लोग देखते होंगे। कहीं न कहीं उनके मन में उनको तकलीफ, दर्द जरूर हुआ होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी आलोक राज को, आपको जैसे ही आरएस भट्टी को आपने अधिसूचना निकाली, उसके साथ साथ आलोक राज की भी अधिसूचना जारी कर देनी थी, क्योंकि वह सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं। लगातार आप मुख्यमंत्री का काम बिहार में इतने दिनों से, सालों से ये सुशासन देख रहे हैं, तो आपको इतना अनुभव होना चाहिए कि एक सीनियर आईपीएस अधिकारी अपने जूनियर के अंडर में रहेगा, और वो भी आप अपने मन के मुताबिक 31 तारीख को ही तबादला कीजिएगा। आलोक राज का तबादला आरएस भट्टी को जब अधिसूचना जारी हुई 19 तारीख को, जब 18 तारीख को, तो उसी दिन आपको साथ साथ
उसका भी आलोक राज साहब का भी निकाल देना था कि आलोक राज को फलाना विभाग दे दिया जाता है क्योंकि वह सीनियर हैं और आरएस भट्टी को बिहार का नया डीजीपी बना दिया जाता है। अब देखना यह है क्या आरएस भट्टी के अनुकूल पुलिस मुख्यालय चलेगा। यदि पुलिस मुख्यालय आरएस भट्टी जो बेच के है उनके अनुसार चलेगा तो ये तबादले में बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका कम रहेगी। उनके जो नज़दीकी है मुख्यमंत्री के उनकी रह सकती है। आरएस भट्टी के हाथ में कमान है और पूरे हेडक्वार्टर को वह चलाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कल शाम तक आपको कई अहम खुलासे मैं करूंगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।